हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विथ रवि में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक बुक है रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट की बुक है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो ये अंकित भाटी सर का बुक है, इसको हम सॉल्व करेंगे रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, हिंदी और जीके के क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक, तो आज से हम पहला जो चैप्टर होगा यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। उसके कल एक अगला होगा। जब ये हमारे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट 1। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम पहले हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखिए पहला देखिए ए बी लिखा हुआ है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप। तो ये हो जाएगा वाड़ योचित। वाड़ी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वाड़ योचित। और इसमें अगर आपसे संधि पूछ ली तो कौन सा संधि बोलेंगे, तो इसमें कौन सा संधि होता है, यड़ संधि। ठीक, कौन सा संधि होता है, यड़ संधि। इसमें आपका हो जाएगा यड़ संधि। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा हमारा तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें आप क्या कहेंगे, कौन सा अलंकार है, तो आप बोलेंगे यमक अलंकार है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो यमक अलंकार वो होता है जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। देखिए ये शब्द रिपीट हो रहा है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। ठीक, तो ये हो गया यमक अलंकार। अगला देखिए, योगदान में कौन सा समास है, तो आप क्या बोलेंगे, तत्पुरुष कर्मधारय बहुविधि अव्ययीभाव समास। तो योगदान में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक, योगदान में कौन सा तत्पुरुष समास है। चौथा देखिए, पत्थर का जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक, पत्थर का जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत वेरी सॉरी, पत्थर का जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में पराया टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नंबर डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, अगला देखिए, त्रुटि छाटिए, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही सही है जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ये भी सही है। तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, इसमें जो आपका है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो देखिए निस्दिन बरसत नैन हमारे, वीर है, भयानक रस है, वात्सल रस है या श्रृंगार रस है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है। ठीक, श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ प्रेम का भाव प्रकट हो। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चतुष्पादिका। ठीक, क्या हो जाएगा, चतुष्पादिका। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो आप क्या कहेंगे, तद्भव है, विदेशज है, देशज है या फिर संकर है। तो आप क्या बोलेंगे, खिड़की शब्द हमारा देशज है। ठीक, आगे देखिए, अध का विलोम क्या होगा, अध मतलब क्या होता है, नीचे, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी, अध का विलोम ऊपरी हो जाएगा। अगर अगर आपसे पूछे कि अध का विलोम तो हो गया, अगर पूर्ण का क्या होता है, तो देखिए पूर्ण मतलब भरा हुआ, तो रिक्त मतलब खाली। ठीक, समाप्ति का क्या होता है, समाप्त का प्रारंभ होता है। धूसर का पर्यायवाची होगा खनक सदन बेसर गजवदन। तो धूसर का पर्यायवाची आपका क्या होता है, आप बताएंगे क्या होता है, बेसर। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, बेसर होगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, ये देखिए ध्वनि शब्द भिन्नार्थक का ये शब्द है, शब्द भिन्नार्थक का, यानी कि अंश मतलब क्या होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है, अलग अलग आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे इसका क्या होता है, ये अंश होता है, अंश मतलब भाग होता है यानी कि हिस्सा, और ये अंश होता है कंधा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, यहाँ पे देखिए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, समान भूत, पूर्व भूत। यहाँ पे देखिए चुका था,
जहाँ पे था थी आ जाए तो यानी कि पूरा यानी कि समय व्यतीत हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? पूर्ण भूत। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो ये सब तो हैं, लेकिन आपका ये उपदेशक नहीं है, ठीक। निर्देशक का साइन ऐसे होता है, यानी कि ऐसे, लाघव का ऐसे होता है, ठीक, और विवरण का कैसे होता है? ऐसे होता है। ये वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो स्वातंत्र्य ये हो गया, तो इसमें आपका सही ये है, ठीक, ये वाला ऑप्शन। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या फिर किन्हीं का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं से, ठीक। खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं तो देखो खूंटी का क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। ये सब नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सही है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए तो ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका 18 का ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी, ठीक। भाव विलास और रस विलास कीर्ति के लेखक कौन है? तो आप क्या आंसर बताएंगे? भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है? देव हैं, ठीक। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का डी, श्रीधर पाठक। और ये सब क्या है? भारतेंदु युग के हैं। अगर और आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो आपका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन से? भारतेंदु युग के कवि हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? आकर्मक मतलब जिसमें क्रिया नहीं हो, जिसमें कोई काम ना होता, ठीक। जिस वाक्य में यानी कि क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले। तो मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा आपका? मैं सोता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो छंद में तो भाई 4 चरण होते हैं, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का क्या हो जाएगा? तो देखिए कृपण है ना, तो सबसे पहले का होगा, ठीक। देखिए का, ये देखिए करी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। का है, और देखिए जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कोई भी शब्द पूरा नहीं होगा, आधा होगा। ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, ये सही है, आधा का। उसके बाद इसे री से ऋषि वाला है। फिर पा बोलेंगे तो पा भी आधा होगा, फिर पा के साथ आ जुड़ा होता है। अड़ा लिखेंगे, अड़ा भी आधा, उसके बाद आ जुड़ा होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पत्नी किस कवि की है? तो आप क्या बोलेंगे? रैदास जी की है। किसकी है? रैदास जी की है। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, तो समुदाय वाला कौन सा है आप बताएंगे? तो ये तो आपका प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। ये क्या हो जाएगा? दूना आवर्ती बोधक हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? गणना बोधक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, चारों, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चारों समुदाय बोधक, यानी कि समूह का बोध हो। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं, तो ये नहीं होता है, ये गलत है आपका। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है आपका। अघोष देखिए वो होता है पहला और दूसरा, और जो उसमें वर्ण होते हैं उसके साथ फिर क्या आता है? और आता है आपका वड़ा हो गया। सघोष में क्या होता है? तीसरा होता है, चौथा होता है, ठीक। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, ये भी गलत है आपका। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष हैं, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक मतलब जो 2 भागों में टूट सके। और देखिए ये यौगिक हो गया। मुरलीधर ये भी टूट सकता है, ठीक, लेकिन मुरलीधर क्या हो जाएगा? ये तो भगवान कृष्ण को बताता है, तो ये नहीं होगा। पंकज नहीं टूटेगा, पुस्तक नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा आपका परम धन औषधि में, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक, ठीक। आगे देखिए,
हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर क्या आता है? हिंदी आता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक, तो आपका 32 का क्या हो जाएगा? तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारा इच्छा होता है। ठीक, प्रश्न तो है नहीं, विस्मय भी नहीं है, इच्छावादक हो जाएगा। ठीक, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, ये आपका होता है निर्निमेष। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये गद्यांश है, तो गद्यांश में पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किससे रहित राज्य किस काम का है? किससे रहित राज्य किस काम का? ठीक, अब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप ये आंसर देंगे। ठीक, तो देखते हैं अपने प्रियजनों से रहित राज्य का किस काम का है। तो देखिए आपका पहला ही मिल गया, अपने प्रियजनों से रहित, कह रहा है किससे रहित, तो अपने प्रियजनों से। तो इसमें आप ढूंढ लेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, बताएंगे प्रियजनों से। ठीक, जगत का अर्थ क्या होता है? तो आपको वैसे मालूम है, जगत का अर्थ संसार होता है। निष्फल का आशय क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? निष्फल का होता है व्यर्थ होता है। ठीक, निष्फल का आशय क्या होता है? व्यर्थ होता है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना नहीं। देखिए कह रहा है सुख के खेतों को हरा भरा, मतलब प्रसन्न होना, थोड़ा प्रफुल्लित, तो ये नहीं होगा। खेतों की सिंचाई, ये कुछ नहीं है। संकट नहीं, ये होगा आपका सही आंसर। ठीक, जीवन को सुखमय बनाना। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन यानी कि हिंदी का समाप्त हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का। ठीक, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या शुरू हो जाता है? समान ज्ञान यानी कि जीके का क्वेश्चन। तो देखते हैं, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए कौन सा है आपका, बुक द योगा सूत्रस फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल, करुणा बंधन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रूपा पाई। ठीक, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत को कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डायना एडुलजी। ठीक, 42वां देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? ये तो याद ही होना चाहिए आपको, अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस का, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में। अभी आपको बताना है गलत कौन सा है। लाल बहोसी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में नहीं है। ठीक, ये आपका कहाँ पर है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो रोपड़ है, बनावली है, मांडा है या हुलास है? तो आप क्या बोलेंगे कौन सा है? हुलास। ठीक, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बागपत लकड़ी के खिलौने से अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो इसमें से कौन सा सही है? नहीं है। तो आप कहेंगे बागपत, क्योंकि बागपत क्या होता है? होम फर्निशिंग गुड से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका नाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या है, अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा?
पंडित किशन महाराज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फूलदेई। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे इसमें? केसी श्रीधरन पिल्ले, सी आर राव, रघुराज बहादुर, पीसी महालनोबिस। तो क्या बोलेंगे? पीसी महालनोबिस। सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगा। ठीक, सीरिया की राजधानी दमिश्क। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो आप क्या बोलेंगे इसमें? जूनागढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? क्या बोलेंगे? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर चीन। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन जो है आपका सार्क का नहीं है सदस्य। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो आपका ऑप्शन है थेयाम, कुटियाट्टम, चकियार कुथू, तिरुवथी तो आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कुटियाट्टम। BHIM यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें पूछ रहा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, क्या कह रहा है? फुल फॉर्म। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक, आगे, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यानी कि GST का दूसरा मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा से। निम्नलिखित, और अगर आपसे पूछे GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। ठीक, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको अब इसमें बताना है आंसर। माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? माही नदी। ठीक, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? गेहूं की, रुक जाइए, चलिए देखिए, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक होता है? तो माध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा, उच्च ताप तथा भारी वर्षा। तो 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म है? सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, बिहार। ठीक, अगला देखिए क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। तो देखिए, नाथुला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये है कहाँ पर? आप बताएंगे जरा, तो बताएं आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक, और ये गलत है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? बोध गया। कहाँ पर है? बिहार में। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? मणि मेखले, शिलापदिकराम कारम, तोल्काप्पियम, जीवक, चिंतामणि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, तोल्काप्पियम। देखिए 63, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, मगध, कांची या फिर कल्याणी। तो आप क्या बोलेंगे? हम्पी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928, 1929, 1931 या फिर 1935। तो आप क्या बोलेंगे? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनेश वांचा। तो क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे कहा जाता है WC बनर्जी। ठीक, अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा अनुसूचियाँ थीं। यानी कि कह रहा है कितनी अनुसूचियाँ थीं? 6, 7, 8, 9। तो आप बता दीजिए जरा कितनी थी? तो आप क्या बोलेंगे? 8 अनुसूची थी, क्योंकि यह बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? अध्यक्षताकार, संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक,
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? 28 जनवरी 1950। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो अब क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो क्या बोलेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? आप बताएंगे कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो तपेदिक, दाद, हैजा, कोविड-19। तो कवक के कारण क्या होता है? दाद होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही से दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बताएंगे जरा। 3.6 × 10⁻24। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये तो पता ही होगा, बताए क्या हो जाता है? ये हो जाएगा फाइलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोल। रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी का होता है। ठीक। आगे देखिए, विबग्योर के किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? सबसे कम होता है प्रकाश, यानी कि पीला, हरा, बैगनी, लाल। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है ऊर्जा न्यूनतम होती है, सबसे कम किसकी होती है? लाल की। ठीक। विबग्योर, विबग्योर का मतलब होता है, ये क्या होते हैं? इंद्रधनुष के 7 रंग है। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक। तो रेड लास्ट में है, इसलिए सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा विबग्योर यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी का होगा। ठीक। तो ये हमारे पॉलिटिक्स सेट का 1 यानी कि हिंदी और क्या था? जीके यानी कि सामान्य ज्ञान समाप्त हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल इसका पार्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 देखना ना भूलें। ठीक। आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।